फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर था उसको हम हल करने वाले हैं और सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। दोस्तों, पहला जीके का सवाल था निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। दही में लैक्टिक एसिड होता है। किसमें? दही में। दूसरा प्रश्न है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। 1930 यानी 1930 पर साइबर क्राइम का जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। अगला प्रश्न था गोदान। अगला प्रश्न था गोदान। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। दही में लैक्टिक एसिड होता है। अगला प्रश्न था साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है वह साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए है। दोस्तों, अगला प्रश्न था गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया क्या है? एक उपन्यास है। तो गबन और गोदान दो जो उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, वह मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है गुड़ी पाड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा त्योहार है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है यह पुरस्कार। भारत में रिकॉर्ड 2024 में 5 लोगों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है। तो फ्रेंड्स, 10 की जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी होती है वह गृह मंत्रालय की होती है। तो ऑप्शन सी फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय है। दोस्तों, हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न था भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था कोलोराडो। कोलोराडो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है। तो जो टैग लाइन है उत्तर प्रदेश पुलिस की वह है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी विचार किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था केलकर टास्क फोर्स ने। केलकर टास्क फोर्स ने सबसे पहले जीएसटी की रिकमेंडेशन भारत में दिया था। किसने? केलकर समिति ने। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, आर्यभट्ट जो रिसर्च संस्थान है वह नैनीताल में है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। दोस्तों, अगला प्रश्न निम्नलिखित
में से कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, भूमि सीमा? तो दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था। जो मालदीव है ना, उसकी जो भूमि सीमा भारत से नहीं मिलती है क्योंकि समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा मिलती है। ये भूमि मार्ग से भारत से नहीं जुड़ा है दोस्तों, भूमि मार्ग से भारत से यह नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है कि G20 पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न था टोक्यो। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। अगला प्रश्न है थंगका। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिक्किम। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में किस शासक की बेटी थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न था दोस्तों नर्मदा नदी है जो निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो दोस्तों भारत की, उत्तर भारत की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो दोस्तों यह पश्चिम की ओर बहती हुई किसमें? अरब सागर में गिरती हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से भी सजाया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने भारत के संविधान को सजाया था। अगला प्रश्न है उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो फ्रेंड्स वह गीत थे रसिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था फ्रांस। फ्रांस में उनकी प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था जूट। अगला प्रश्न 2016 में विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन के समय निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी डीमोनेटाइजेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। अगला प्रश्न ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही शामिल होते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा टाटा स्टील कंपनी के संस्थापक हैं दोस्तों। टाटा स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? जमशेद जी टाटा। अगला प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी उसको त्याग कर दिया था? तो दोस्तों वह घटना थी जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि 1919 में हुई थी और इसी घटना से दुखी होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजों की जो उपाधि थी नाइटहुड की उसको वापस कर दिया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटली सशक्तिकरण करना है? तो फ्रेंड्स वह है ऑप्शन डी प्रश्न सही, इस प्रश्न का सही उत्तर है डिजी लॉकर ऐप है। डिजी लॉकर ऐप में आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था मथुरा में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का
इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है दोस्तों। अगला प्रश्न था नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है दोस्तों? तो वह बैंक है इंडस इंडिया बैंक दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही उत्तर था। अगला प्रश्न है यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला विविधता विरासत स्थल है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था, लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाना है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था, मिशन शक्ति। कौन सा? मिशन शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था, 2। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था, तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना दक्षिण भारत का राज्य है जिसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था और इस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा इसकी सीमा से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, 160। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था, गोविंद बल्लभ पंत। और वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री? श्री योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ये जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की वह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही उत्तर था। ऑप्शन ए इस प्रश्न